नमस्ते, मैं आपका दोस्त आशीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लर्निंग डिजिटल और हमारा मोटो है लर्निंग फॉर योर अर्निंग। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ सीखते हैं ऑनलाइन पैनल और डिजिटल दुनिया की चीजों को कैसे ऑपरेट किया जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप यहाँ नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। स्वागत है। हमने एसईओ के अधिकांश प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बात की है जो आपको स्क्वेयरस्पेस प्लेटफॉर्म पर अच्छी रैंकिंग दिलाने में मदद करेंगे, लेकिन आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक ऐसा ब्लॉग कैसे बनाया जाए जो ऑप्टिमाइज भी हो। एक ब्लॉग जानकारीपूर्ण ट्यूटोरियल, ब्रांड अपडेट और आपके व्यवसाय के क्षेत्र से संबंधित जानकारी के माध्यम से ग्राहकों से जुड़ने का एक शानदार तरीका है। यह खोज से अधिक ट्रैफिक आकर्षित करने का भी एक शानदार तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए AMP सक्षम करके शुरू करेंगे और हम सेटिंग में ऐसा करेंगे। इसलिए AMP सक्षम करना, या जिसे एक्सेलरेटेड मोबाइल पेज के रूप में भी जाना जाता है, का अर्थ है कि स्क्वेयरस्पेस अनावश्यक कोर को हटा देगा और आपके पेज को छोटा कर देगा ताकि यह तेजी से लोड हो और मोबाइल पर नेविगेट करना आसान हो। यह एसईओ के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जानते हैं कि गूगल तेज मोबाइलनुकूल डिजाइन का पक्षधर है। तो यह परिवर्तन करने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और ब्लॉगिंग का चयन करते हैं। नीचे स्क्रॉल करें जब तक कि आपको यूज AMP दिखाई न दे। इसे क्लिक करें और पेज पर क्लिक करके मुख्य नेविगेशन पर पहुंच जाऊं और फिर हम ब्लॉग पर क्लिक करेंगे। आपको बाईं ओर 6 प्रीलोडेड ब्लॉग पोस्ट और एडिट सेक्शन में प्रत्येक का एक बड़ा वर्जन दिखाई देना चाहिए। आइए रेड हॉट नामक पहली पोस्ट पर क्लिक करें और यहां कुछ ऑप्टिमाइजेशन कार्य करें। हम अपने पेज पर वापस जाएंगे और इसे सीधे एडिट करेंगे। इस एडिट बटन पर क्लिक करेंगे और हम एक इमेज जोड़कर शुरू करेंगे। ऐसा करने के लिए आपको फिर से इस छोटे से गोलाकार बिंदु को देखना होगा। रेड हॉट के अंतर्गत हम इस पर क्लिक करेंगे और हम इमेज जोड़ने जा रहे हैं। इस आवर्धक ग्लास के आगे हम इमेज के लिए खोज का चयन करने जा रहे हैं। यह आपको मुफ्त या सशुल्क इमेज सामग्री के लिए अलग अलग विकल्प देगा। हमारे लिए हम केवल मुफ्त सामग्री को देखने जा रहे हैं क्योंकि ये मुफ्त छवियां हैं जो आपकी वेबसाइट पर उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। वे आपके ब्लॉग पोस्ट में उपयोग करने के लिए वास्तव में अच्छी हैं, खासकर यदि आपके पास अपनी कोई छवि नहीं है। और इस साइट अनस्प्लैश से फोटो स्वतंत्र रूप से उपयोग करने के लिए बनाई गई हैं, इसलिए आपको श्रेय के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेशक यदि आप चाहें तो छवि का हवाला भी दे सकते हैं। हमारे उद्देश्यों के लिए आइए अचार की खोज करें। एंटर दबाएं और हम बस इस पहली छवि को चुनेंगे। आगे बढ़े और इसे हमारी साइट पर जोड़ने के लिए चयन करें पर क्लिक करें। आपको यह छवि अभी अपने पृष्ठ पर दिखाई देनी चाहिए। चलिए इसके नीचे स्क्रॉल करें और कैप्शन देखें। हम एक कैप्शन लिखना चाहते हैं जो इस फोटो का वर्णन करता है, जैसे हमारा अचार बनाना। अब इमेज डिजाइन बॉक्स में हम उस डिजाइन टैब पर क्लिक करने जा रहे हैं। हम इस कैप्शन को देखने जा रहे हैं और ड्रॉप डाउन तीर पर हम इसे डू नॉट डिस्प्ले में बदलने जा रहे हैं। यह आपके द्वारा यहां दर्ज की गई हर चीज को छिपा देगा ताकि उपयोगकर्ता को इसे देखने की आवश्यकता न हो। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति आपके पृष्ठ को पढ़ने के लिए स्क्रीन रीडर का उपयोग करता है तो वे इसे देखेंगे। तो अंत में हम अपने संपादन बॉक्स में वापस जा रहे हैं। सामग्री पर क्लिक करें और अपनी छवि को एक नाम दें। आइए इसे पिकल ब्रिनिंग कहते हैं। हमारी छवि अब अनुकूलित है।
हम इमेज डिजाइन बॉक्स को बंद करने के लिए लागू करें पर क्लिक करने जा रहे हैं और आप अपनी छवि को जहां चाहें खींचकर और छोड़कर पाठ में घोंसला बना सकते हैं। ऐसा करने के लिए बस छोटे हाथ के आइकन को देखें, अपने माउस को दबाए रखें, अपनी छवि खींचें और आप पृष्ठ पर विभिन्न स्थानों को देख सकते हैं जहां यह जा रहा है। और एक बार जब आप अपने स्थान से संतुष्ट हो जाते हैं तो आगे बढ़े और इसे छोड़ दें और आप देखेंगे कि आपकी छवि वहां दिखाई देती है। अब यह बिल्कुल सही नहीं है और आप इसे हमेशा अपनी इच्छानुसार व्यवस्थित कर सकते हैं। इसके बाद हम एक इंटरलिंक जोड़ने जा रहे हैं। इंटरलिंक वास्तव में यह कहने का एक शानदार तरीका है कि हम अपनी साइट पर किसी अन्य पेज पर हाइपरलिंक करने जा रहे हैं। यह एक बेहतरीन एसईओ रणनीति है। तो हमारे ब्लॉग पोस्ट के नीचे आइए एक वाक्य जोड़े। यहां नीचे स्क्रॉल करते हुए एंटर पर क्लिक करें और आइए लिखें, क्या आप हमारी सीखने की प्रक्रिया के बारे में और जानना चाहते हैं? हमारी कहानी पढ़े। हमारे माउस को शब्दों पर खींचें, हमारी कहानी पढ़े। हम अपने टेक्स्ट एडिटर में ऊपर जाएंगे और लिंक बटन पर क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करें, पेज पर क्लिक करें और यह हमें हमारी वेबसाइट के अन्य पेज दिखाएगा। एफएक्यू पर जाएं और नई विंडो में खोलें और फिर सेव पर क्लिक करें। अंत में अप्लाई पर क्लिक करें। आपने अभी-अभी अपनी पहली साइट इंटरलिंक जोड़ी है। तो हमारी एडिट विंडो के ऊपरी बाएं कोने में आइए इस पेज को सेव करें। हमारा अंतिम चरण हमारे यूआरएल स्लग को ऑप्टिमाइज करना होगा। ऐसा करने के लिए हमारे ब्लॉग पोस्ट के आगे 3 बिंदुओं पर क्लिक करें और फिर सेटिंग्स पर क्लिक करें। अब विकल्प देखें और उस पर क्लिक करें। आप पोस्ट यूआरएल के अंतर्गत देखेंगे कि वहां एक लंबा यूआरएल है जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता नहीं है। हम इसे अपने बाकी शीर्षकों से मेल खाने के लिए रेड हॉट में छोटा कर देंगे। अच्छे नियम के रूप में अपने यूआरएल को छोटा और स्पष्ट रखें जैसा कि हमने पिछले अनुभाग में चर्चा की थी। यह आपके सभी यूआरएल के लिए सही है, लेकिन यह आपके ब्लॉग में एक विशेष समस्या बन जाती है। अब एसईओ पर क्लिक करें और चलिए अपना शीर्षक और विवरण भरें। रेड हॉट यह ठीक लगता है। अब विवरण के लिए हम पृष्ठ पर सामग्री का वर्णन करने जा रहे हैं। हमारी ब्रांडिंग प्रक्रिया के बारे में जानें। गुप्त युक्तियां जिनके बारे में आप जानना चाहेंगे। अंत में चलिए सोशल इमेज पर चलते हैं और हम इमेज के लिए खोज पर क्लिक करने जा रहे हैं। और फिर यहां ऊपर आयातित टैब और चलिए इस छवि पर क्लिक करते हैं जिसका हमने अभी उपयोग किया है। इसके ऊपर होवर करें और जोड़े पर क्लिक करें। यह वह छवि है जो तब प्रदर्शित होगी जब कोई व्यक्ति आपके पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करेगा। लोड होने में 1 मिनट लग सकता है। यह रहा। ठीक है, चलिए यहां आते हैं और अपना काम सेव करते हैं और हमारा काम पूरा हो गया। हमने एक छवि और कैप्शन जोड़ा है, एक इंटरलिंक बनाया है, शीर्षक और विवरण अपडेट किया है, यूआरएल को छोटा किया है और सोशल मीडिया के लिए एक छवि शामिल की है। यदि आप अपने सभी ब्लॉग पोस्ट के लिए इस सर्वोत्तम अभ्यास का पालन करते हैं तो मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि यह मेहनत निश्चित रूप से सर्च में आपको मिलने वाले इनाम के लायक है। वाह, आपने यह कोर्स पूरा कर लिया है। अब आप अपनी स्क्वेयरस्पेस साइट को ऑप्टिमाइज करने में सक्षम हैं ताकि इसे सर्च इंजन द्वारा सही ढंग से इंडेक्स किया जा सके